हेलो फ्रेंड, वेलकम टू बैक अगेन माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एसएससी सीजीएल 2023 के प्री में पूछे गए टाइम एंड वर्क के कुछ महत्वपूर्ण सवाल, तो जो कि आपके अपकमिंग एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट करे चलिए करते हैं पहला क्वेश्चन शुरू। दिया है कि पी और क्यू मिलकर एक कार्य को 4 सही 2/5 दिन में पूरा करते हैं और आर एस मिलकर 4 सही 8/9 दिन में पूरा करते हैं, तो पी क्यू आर एस को उस काम को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे। देखिए, पी और क्यू को मिलते हैं 4 सही 2/5, तो ये आपको 5 चौक 20 और 2 22 यानी कि 22/5 दिन में। और आर और एस मिलकर करते हैं 9 चौक 36, आर एस मिलकर करते हैं 9 चौक 36 और 4 44/9। अगर हम इनका एलसीएम ले लें तो इनका एलसीएम आ जाता है 44, जो कि आपका होता है एलसीएम टोटल वर्क। तो अभी इसको टोटल वर्क को हमें इनके डेज से भाग करते हैं तो इनकी एफिशिएंसी आ जाएगी 44 को 44 सही 44/9 से डिवाइड करते हैं तो 9, ये इसकी एफिशिएंसी आ गई 9 यूनिट। और 22 और 44 को 22/5 से करते हैं तो आपका आ जाता है 10, यानी कि ए और पी क्यू आर एस की एफिशिएंसी, पी क्यू की 10 और आर एस की एफिशिएंसी आ गई 9। तो आपसे पूछा है चारों मिलकर अगर काम करें तो कितने दिन में लगेंगे। तो टोटल वर्क हुआ आपका और बटे एफिशिएंसी, तो टोटल वर्क है आपका 44 और एफिशिएंसी हो गई 10 + 9 यानी कि 19। 44 को 19 से डिवाइड करते हैं तो 19 2 ज़ा 38 और आगे बचे आपके 6, यानी कि आपका होगा 2 सही 6/19, यानी कि ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए बी सी अकेले कार्य करते हैं एक काम को 15 दिन 24 और 36 दिनों में पूरा करते हैं। यदि वे एक साथ कार्य करें तो वे कितने दिनों में कार्य पूरा करेंगे। तो ए बी सी आपका है 16 दिन में, बी करता है 24 दिन में और सी करता है 36 दिन में। अगर हम इनके तीनों का एलसीएम ले लेते हैं तो आपका आ जाता है एलसीएम 36 दूनी 72, 72 24 और यानी कि 144 यानी कि 144 इनका एलसीएम है, जो कि आपका टोटल वर्क हो गया। अब इनको टोटल वर्क इनकी एफिशिएंसी देखते हैं। 36 चौके 144, 24 छिक्का 144 और 16 निम्न 144, यानी कि ए, यहाँ से इनकी एफिशिएंसी देखते हैं ए बी और सी। ए बी सी की एफिशिएंसी आ जाती है, एफिशिएंसी हो गई 9 6 और 4, 9 6 4 इनकी एफिशिएंसी है। तो आपसे पूछा है कि कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो नंबर ऑफ डेज यानी कि इन तीनों को एक साथ कार्य करते हुए में लगा समय, टोटल वर्क हो अपॉन एफिशिएंसी। टोटल वर्क है आपका 144 और एफिशिएंसी है आपकी 9 + 6 और +4 यानी कि 19 को 144 को 19 से डिवाइड करते हैं तो आपका आ जाता है 19 7 133 और यानी कि 7 से 11/19, यानी कि ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। इतने दिन लगेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए बी और सी अकेले कार्य करते हुए एक काम को 12 दिन 15 और 20 दिनों में पूरा करते हैं। यदि वे 4 दिन तक एक साथ मिलकर कार्य करते हैं तो कितना कार्य शेष बचेगा। ए बी सी कोई 3 पर्सन है। ए को लगा समय 20 दिन 12, बी को 15 और सी को आपको लगा 20 दिन। तो अगर तीनों का एलसीएम ले लेते हैं तो एलसीएम आ जाएगा इनका 60 और इनकी एफिशिएंसी आ जाएगी 3, 15 चौके 60 और 12 पंजे 60, यानी कि ए बी सी की एफिशिएंसी आ गई आपकी 5 4 और 3। तो यदि वे 4 दिन तक कार्य करते हैं, 4 दिन तक, यानी कि ए बी सी की एफिशिएंसी पहले देख लेते हैं 5 4 और 3। तो इनका एक दिन का कार्य हो गया इनका 5 + 4 और 3 12, यानी कि 12 यूनिट काम एक दिन का है। तो 4 दिन का हो गया आपका 48, यानी कि 48 काम उन्होंने कर लिया है। आपसे पूछा है शेष कितना कार्य बचा, तो 60 में से 48 माइनस करते हैं तो आपका आ जाता है 12, यानी कि 60 में से 12 काम बचा हुआ है। अभी से डिवाइड करते हैं तो 12 पंजे 60, यानी कि 1/5 काम अभी भी बचा है, यानी कि ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 4। ए, बी और सी मिलकर एक काम को 12 दिन में पूरा करते हैं। ए और बी अकेले उसी कार्य को 36 दिन में पूरा करते हैं, तो सी अकेले उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा? ए प्लस बी प्लस सी करते हैं 12 दिन में। ए अकेले 36 दिन में और बी अकेले भी 36 दिन में कार्य करता है। तो इन तीनों का अगर हम एलसीएम ले लें तो एलसीएम आ जाता है 36। तो एफिशिएंसी आ गई 1, बी की एफिशिएंसी 1 और ए की भी एफिशिएंसी 1। ए बी सी को तीनों की एफिशिएंसी 3 है। तो आपसे पूछा है सी अकेले उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। जब ए बी सी की एफिशिएंसी 3 है और ए बी की एफिशिएंसी 2 है तो सी की एफिशिएंसी हो गई 3 - 2, यानी कि टोटल में से ए बी की करते हैं तो सी की एफिशिएंसी आ गई 1 यूनिट। तो आपसे पूछा है सी कितने दिनों में करेगा। तो सी को लगने वाले समय की हम अगर बात करें तो ये आपका आ जाता है टोटल वर्क है इसका 36 और अब इसकी एफिशिएंसी से डिवाइड करते हैं तो आ जाता है 36 डेज लगेंगे सी को काम करने में, यानी कि ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 5। ए 7 दिन में 20% काम कर सकता है, बी 7 दिन में 25% काम कर सकता है। यदि अकेले शुरू करते हुए काम करते हैं तो 7 दिन में कितना काम कर लेंगे। तो ए 7 दिन में हम देखते हैं इस क्वेश्चन को ओरली करते हैं तो ए करता है 7 दिन में 20% और बी करता है 7 दिन में 25%। तो आपसे यही पूछा है कि 7 दिन में कितना काम कर लेंगे 45%, यानी कि ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। हम इस क्वेश्चन को दूसरे तरीके से भी करते हैं। दूसरा तरीका है कि 20% हो जाता है आपका 1/5, यानी कि 1/5 काम करता है ए। अगर हम ए की गणना करते हैं ए और बी, ए की देखते हैं ए के लिए देखते हैं 1/5 काम करता है 7 दिन में तो 1 यूनिट काम करता है 35 दिन में। इसी प्रकार बी करता है 25% की फ्रैक्शन होती है 1/4, यानी कि 1/4 7 दिन में, तो पूरा काम करेगा 28 दिन में, यानी कि ए और बी का यहाँ नंबर ऑफ डेज आ गए, यानी कि 35 और 28। तो अगर हम इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम आ गया आपका 140, यानी कि आपका टोटल वर्क हो गया 28 पंजे 140, 35 चौके 140, यानी कि ए और बी की एफिशिएंसी आ गई आपकी 4 और 5। इन्होंने काम किया एक दिन का काम होगा आपका 9 यूनिट। तो 7 दिन का कार्य इनका कितना हो गया 7 - 9 63, यानी कि 63 यूनिट इन्होंने काम कर लिया है। तो मिलकर अभी ये पूछ रहा है कि कितना काम कर लिया। 63 काम कर लिया है 140 में से, तो 100 में कितना। तो 7 से काटेंगे 9 बार, 1 0 से 1 0 कटेगी, 7 से 2 बार और 7 से काटेंगे 9 बार और 2 से काटेंगे 5 बार। तो 9 × 5 हो गया आपके 45, यानी कि 45% इन्होंने काम कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। ए और बी किसी कार्य को 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं। बी और सी उस कार्य को 12 दिन में, सी और ए 5 दिनों में। तो ए अकेले उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा। ए प्लस बी 10 दिन में करते हैं, बी और सी करते हैं 12 दिन में और सी प्लस ए करते हैं 6 दिन में। अगर हम इन तीनों का एलसीएम ले ले तो एलसीएम आ जाता है आपका 60 और 60 आ गया एलसीएम। तो 60 एलसीएम है तो इनकी नंबर ऑफ डेज से डिवाइड करते हैं तो इनकी एफिशिएंसी आ गई 10, 12 पंजे 60 और 10 छक्के 60, यानी कि इनकी एफिशिएंसी ये 2 बार रिपीट हो रहा है तो ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी, यानी कि एफिशिएंसी आ गई 21। तो ए प्लस बी की सेपरेट इनकी ए प्लस बी की एफिशिएंसी आ गई 21 को 2 से डिवाइड करते हैं तो 10.5, यानी कि 10.5 इनकी ए बी सी की है। आपसे पूछा है ए अकेले उस कार्य को कितने दिनों में, तो हमें सेपरेट एफिशिएंसी चाहिए। बी प्लस सी की आपको एफिशिएंसी दी हुई है 5, तो ए की कितनी होगी, ए प्लस 5 = 10.5,
ये 5 इधर माइनस में आ जाएगा, तो ए की एफिशिएंसी हो गई यहाँ से आपकी 10.5 माइनस 5, तो ए की एफिशिएंसी आ जाए आपकी 5.5, यानी कि 5.5 ए की एफिशिएंसी है। आपसे पूछा है ए कितने दिनों में पूरा करेगा, तो टोटल वर्क है आपका 60 को अगर हम इसके एफिशिएंसी से डिवाइड करते हैं तो इसको नंबर ऑफ डेज आ जाएंगे। तो 1.0, 5 से काटेंगे 11 बार, 5 से काटेंगे 120 बार, तो 120/11 है, यानी कि 120/11 दिन का समय लगेगा। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पी और क्यू, एक बढ़िया सवाल है आपका। पी और क्यू के कार्य को 24 दिनों में करते हैं। आपसे दिया है पी प्लस क्यू करते हैं 24 दिन में, क्यू और आर करते हैं 30 दिन में, और पी और आर करते हैं 40 दिन में। तो अगर हम इन तीनों का एलसीएम ले लें तो एलसीएम आ जाता है आपका 120, 120, 120 को 40 से डिवाइड कर 3 बार, और ये 4 बार और 5 बार, यानी कि पी क्यू की एफिशिएंसी 5 और क्यू आर की 4 और पी आर की 30। तो इनकी टोटल एफिशिएंसी देखते हैं, ट्वाइस ऑफ पी प्लस क्यू प्लस आर आ जाती है 5 और 4 9 और 3 12। तो यहाँ से पी प्लस क्यू प्लस आर की एफिशिएंसी आ गई 6। तो यहाँ से हमें सेपरेटली फ्रीक्वेंसी चाहिए, तो यहाँ से पी की आर की एफिशिएंसी, पी क्यू की अगर 5 है तो आर की आ जाए इसकी 1, और क्यू प्लस आर की 4 है, तो पी की यहाँ से मिल जाएगी 6 में से 4 करते हैं 2, ये 2 आ जाएगी, और यहाँ से मिल जाएगी क्यू की एफिशिएंसी है आपकी, पी आर की अगर 3 है तो क्यू की आपकी आ जाएगी 3 यूनिट। और अब देखते हैं एक्स वाई जेड की। एक्स जो है आपका क्यू का पी से 4 गुना अधिक है, तो एक्स अगर पी अगर 2 है तो एक्स की एफिशिएंसी आ जाएगी 8, और वाई जो है क्यू की क्षमता का आधा है। क्यू की अगर 3 है तो वाई की यहाँ से आपकी आ जाएगी 3/2, यानी कि 1.5, और जेड आर से 2.5 गुना कुशल है। तो आर की अगर 1 है तो जेड की आ जाएगी 2.5, यानी कि 2, इसकी आ गई आपकी 2.5। तो आपसे पूछा है एक्स वाई जेड तीनों कार्यरत काम करे तो इसमें कितना समय लगेगा। 2.5 + 8 + 1.5, 120/8 और 3 11 1 12, यानी कि 12, यानी कि 120 को 12 से डिवाइड करते हैं तो 10 दिन, यानी कि 10 दिन का समय लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए अकेले एक कार्य को, आपका क्वेश्चन है ए किसी कार्य का 25% 4 दिन में करता है तो पूरा काम करेगा, 20% काम करता है 4 दिन में तो पूरा काम करेगा 20 दिन में। बी करता है 33 से 1/3% काम 10 दिन में तो पूरा काम करेगा 30 दिन में। अगर हम इन दोनों का एलसीएम ले ले तो आ जाता है 60। तो एफिशिएंसी का रेशो यहाँ से मिल जाएगा, बी की 2 है और ए की 3 आ गई एफिशिएंसी का रेशो 3 और 2 आ गया। ए और बी की एफिशिएंसी का रेशो आपका आ गया 3 और 2, यानी कि एक दिन का काम अगर हम देखते हैं 5 यूनिट, तो 9 दिन में कितना होगा। 9 दिन का ए और बी का काम होगा 9 × 5, यानी कि 45। आगे बचा काम कितना, इस 60 में से 45 माइनस करते हैं तो आपका आ जाता है 15, यानी कि रिमेनिंग काम अब सी करता है, यानी कि बचा हुआ काम आपका हो गया, बचा हुआ काम 60 - 45 = 15, यानी कि 15। तो बचा हुआ काम 15 करता है सी करता है 6 दिन में, तो इसे डिवाइड करते हैं तो आपका आ जाता है 2.5। यहाँ से सी की एफिशिएंसी आ गई 2.5, यानी कि सी की अगर देखते हैं हम तो सी की क्षमता आती है 2.5। आपसे पूछा है टोटल वर्क का 75% बी और सी कितने दिन में करेंगे, यानी कि टोटल वर्क है आपका 60 का 75% करते हैं बी और सी की है 2.5 और बी की है 2, यानी कि अगर हम दोनों का ऐड करते हैं तो 4.5 और 60 का 75% हो जाता है आपका 45, और को डिवाइड करते हैं 4.5 से, 1 0 आ गई, और 45 से 10 बार, तो आपका आ जाता है 10 दिन में, यानी कि ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए और बी क्रमिक रूप से कार्य को 18
और 36 दिन में करते हैं। सेम क्वेश्चन है, आप इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राम किसी कार्य को 15 दिन में, रोहन 25 दिनों में और रोहित 30 दिनों में करता है। देखते हैं, 3 पर्सन है। राम करता है 15 दिन में, रोहन करता है आपका 25 दिन में और रोहित करता है आपका 30 दिन में। तो अगर हम इन तीनों का एलसीएम ले लें, इनका एलसीएम आ जाता है आपका 150, 150 आ गया। तो इसे डिवाइड करते हैं, ये आपका टोटल वर्क है, 150 टोटल वर्क है। तो 5 बार, 25 से 6 बार और 15 से 10 बार, यानी कि राम की एफिशिएंसी 10 है, रोहन की 6 और रोहित की 5। दिया है कि 2 दिनों तक काम करने के बाद रोहन और रोहित ने 2 दिन का काम, यानी कि रोहन और रोहित का 2 दिन का काम हो जाता है आपका। 1 दिन का काम है आपका 6 + 5 यानी कि 11 यूनिट काम वो 1 दिन में कर रहे हैं। तो 2 दिन में कर रहे हैं 12, वो 22 दिन काम। और बचा कितना भी 150 में से 22 घटाते हैं तो आपका आ जाता है 120 पर 8, 128, यानी कि 128 काम अभी भी बचा हुआ है। 128 काम करना है अब किसके द्वारा, तो 2 दिन के साथ उनके स्थान और इसके स्थान पर रोहित आ जाता है, रोहित के स्थान पर राम आ जाता है। तो रिमेनिंग कार्य आ जाता है हो जाता है 128 और रोहित के हटने के बाद में इसके स्थान पर राम आ जाता है। तो राम और रोहन मिलकर काम करेंगे। राम की एफिशिएंसी है 10 और रोहन की 6, तो टोटल एफिशिएंसी हो गई आपकी 10 + 6 आपकी टोटल एफिशिएंसी हो गई। और ये आपका जाता है 16। तो 128 को हम 16 से डिवाइड करते हैं तो 16 × 8 = 128, यानी कि 8 दिन का समय लगेगा। तो आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।